अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक हो, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम सब को मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक हो, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है वो खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के मुताल्लिक़ है। जितना वक़्त आप अपने वक़्त को कीमती समझते हैं, तो फिर ज़िक्र सुन और ज़िक्र में शामिल रहे। अगर अपना वक़्त बेकार समझते हो तो फिर सर सुट दो तो या फिर दाएं बाएं देखी जाओ। आयो वक़्त कीमती समझते हो, चंद बातें हैं मेरे हक़ में आप दुआ करें, मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ। मुझे बयान करने के बाद, आपको सुनने के बाद अल्लाह अमल की शहादत अता फरमा दे। जिस वक़्त कोई बाज़ार में जाए, मंडी में जाए, तो मंडी वालों ने एक मियार कायम किया होता है। हर आड़ती जो है वो माल जो है आने वाले को कहता है मैं ऐसा माल लेता हूँ, यहाँ उतार दे।
जिसने दगड़ा माल लेना होवे वो कहता है यार हालात ठीक नहीं जा रहे, बदरमियानी या माल यहाँ उतार दे। जिसने अच्छा माल लेना हो वो कहता मेरी यार तो पर अच्छा माल आए। रब ने कायनात को बनाया है अपने महबूब के सदके। कोई शक है? महबूब के सदके। अब आगे महबूब के मानने वाले महबूब के गुलाम बनाने थे, महबूब को मुरीद देने थे, मुरीद और सिपाही बनाने थे, दर्रे रसूल के नौकर बनाने थे। रब ने भी बार लिख के ला दिया कुरान में। ये नहीं है कोई कलमा पढ़ के आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहता कोई बार नहीं मुझे, चाहे कलमा शहादत पढ़ या कलमा अव्वल पढ़, कोई बार नहीं। आलम तखय्युलात में खालिक से कहा मालिक की, कलमा पढ़ने के बाद ईमान वाले नहीं बन रहे। मालिक ने क्या वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्नास, जिस तरह उनने माना है मेरे नबी के मुरीदों ने, उसी तरह मुझे और मेरे नबी को मानो। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्नास, कहा इस मंडी में माल जो है खोटा नहीं चलना, वो चलना जो खरा होगा वो मुस्तफ़ा का गुलाम बना दूंगा। देखिए किन की तरफ इशारा था? सहाबा की तरफ। जिस्म पर लाठियां खा रहे ने, नेज़े खा रहे ने, बर्शियां जिस्म पर चल रही है, तीर लग रहे हैं, ते क्या कह रहे ने, पैगाम क्या दे रहे ने? ना किसी को बद्दुआ देते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें दीन की समझ अता फरमाए। और साथ ये भी बता रहे ने ये लाठियाँ, ये बर्शियाँ, ये तलवारें हमारे ईमान को निकाल नहीं सकती। रब कहते हैं मुझे भी ऐसा ईमान चाहिए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए अंदर से आवाज आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज आए। मन में यार में जी वसा लो, तो जो यार के हो जाते हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते, ना जान से डरते कि जान चली जाएगी। वो कहते जान चली जाए, बारहा जिंदा होते रहे, जान देते रहे नामे मुस्तफ़ा पर। इसलिए मक्के की गलियां, मक्कातुल मुकर्रमा के बाज़ार यही गवाही दे रहे थे, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही थी कि गुलामान मुहम्मदी, गुलामान मुहम्मदी जान देने से नहीं डरते, गुलामान मुहम्मदी जान देने से नहीं डरते, सारे कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आज उस परवाने का जिक्र करना है जो सहाबा का भी इमाम है, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 8वीं पुश्त से जाकर सरकार के साथ आपका शिजराए नसब मिल जाता है। आप मक्कातुल मुकर्रमा में
पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते थे। पूरे मक्का में सिर्फ 17 आदमी थे। कितने आदमी? जो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। उनमें से एक सैयदना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और आप कुश्ती के भी पहलवान थे, मैदान जंग के भी पहलवान थे, और मैदान जंग में लड़ने की बड़ी महारत रखते थे, बड़ी महारत रखते थे। सैयदना फ़रूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जो आए थे मारने के लिए, खुद दरे मुस्तफ़ा पर आकर सर झुका लिया। आए थे मारने के लिए, शमा बुझाने के लिए आए थे, लेकिन आकर सर ही चौखटे रसूल पर रख दिया। सरकार ने पूछा, उमर कैसे आए हो? कहा गुलाम बनने आया हो। गल बड़ी वड्डी की थी। तेरी सुभान अल्लाह छोटी है, इतनी कहे रब खुश हो गया। उमर क्या ख्याल है? सरकार गुलाम बनने के लिए आया हूँ। सहाबाए किराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने देखा, इधर उमर अल्फाज कहता है, उधर सहाबा नाराए तकबीर बुलंद करते हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या नाराए तकबीर बुलंद करते हैं। साथ ही जबरील आ जाते हैं। इब्ने माजा में लिखा है, जुमे रात का दिन था। मक्के के हालात से, अहले मक्का के हालात से, उनके मामलात से, उनके सलूक से सरकार वाकिफ थे। आपने दुआ क्या मांगी? या अल्लाह, या उमर इब्ने शाम अता कर, या उमर इब्ने खत्ताब अता कर। अब ये अल्फाज किससे कहे? अल्लाह से, कि मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, इन दोनों में से एक को पसंद कर। बात अपने ऊपर नहीं रखी, खुद पसंद नहीं किया, दो नाम दे दिए, दो नाम दे दिए। जैसा कि कोई बच्चा पुलिस वाला बैठा होगा समझता है, वो जाके 3 थानों का नाम दे देते हैं, उनमें से एक पर उसको लगा दिया जाता है अगर उसका हक बनता हो। यानी वो लगाने वाला पसंद करता है, इसको कहाँ लगाना है। अब इनने नाम पेश कर दिए 2। कितने नाम पेश किए? 2। उमर इब्ने शाम, उमर इब्ने खत्ताब। रब ने पसंद किसको किया है? हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पसंद किया, जो तलवार लेकर आ रहा था, तलवार लेकर आ रहा था, मारने के लिए आ रहा था, उसको पकड़कर अपने महबूब के दर पर झुका दिया है। यानी हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जो सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और मेरे खालिक को भी पसंद है।
जरा जाग के बैठ, अपना मुकद्दर जगाने की कोशिश कर। उसका जिक्र सुन रहा है जो रब को भी पसंद है, रब के महबूब को भी पसंद है। देखा जाए सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिगर सहाबा जो है वो सिर्फ मुरीद है। क्या है? सिर्फ जो है मुरीद है। लेकिन सैयदना फरूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब का मुरीद भी है और मुराद भी है। नहीं, मुरीद भी है, मुराद भी है, यानी सरकार ने अल्लाह से मांग कर लिया है। अल्लाह वली। इधर सहाबा नारे लगा रहे, दूसरी तरफ से हजरत जबरील अलैहिस्सलाम बारगाहे रसालत में हाजिर हो गए। और मैं सरकार के पास जिब्रील के हाजिर होने का बेशुमार मर्तबा बता चुका हूँ। कैसे आके बैठते थे, इस तरह नहीं बैठते थे जिस तरह का आजकल मुक्तदी बैठता है। कोई बंदा ही आके खड़ा हो जाए, तकरीर को भी छोड़ देना है, बात की तवज्जो ही करनी, बंदे ने देखी जाना है। इस तरह नहीं आते, वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखते। ज़ियारत मैं सरकार की वजूद की सिफ़तें बयान करता हूँ, तो सुबहान अल्लाह कहे, ईमान ताज़ा हो। किसकी तरफ देखते? कभी वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखते, कभी वल्लैल जुल्फों की तरफ देखते, कभी माज़ाक अल काजल की तरफ देखते, कभी यासीन के सेहरे की तरफ देखते, कभी अलम नशरा के सीने की तरफ देखते। अर्ज की, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के महबूब, आज तुम्हारा जिब्रील तुम्हारे पास अर्शियों की मुबारकबाद लेकर आया है। अर्शियों की जमीन पर सैयदना फरूक आजम मुसलमान होते हैं, 40 या 50 सहाबा थे, वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, नारे लगा रहे थे। ये जमीन पर नारे लगा रहे थे, अर्श पर लगा रहे थे, जिब्रील आकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है, वक़्त के हाकिम है। आओ दौरे इक़्तिदार की बातें करते हैं। दौरे इक़्तिदार में वक़्त के हाकिम है, रूम शाम तक आपके चर्चे हो रहे, ईरान कांप रहा है, हर जगह पर दुनिया में लोग सोचते हैं जिसकी इतनी जुर्रत है, वो जुर्रत वाला कैसा होगा, उसका लिबास कैसा होगा, वो बैठना कैसे होगा, उसका दफ्तर कितना बड़ा होगा, उसका निज़ामे अदल यहाँ करता है, वहाँ कुर्सी कैसी होगी। रूम का सफ़ीर आता है, पूछता है अमीर अल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जो है मुसलमानों का, वो कहाँ है? हर एक से पूछा,
प्यार वाला मिल गया, प्यारे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम मिला। उसने कहा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तुम्हें मस्जिद में मिलेंगे। जिस वक़्त वो मस्जिद के सेन में गए तो आप इट्टां दा सराना लेके सो रहे थे। उसका साया पड़ा, आप उठ के बैठ गए। कहा आप हैं मदीने के शाह। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, अपने अंदाज में कहने लगा हूँ। तेरे अंदर एक रत्ती भी हो ईमान की, उसको जगा लेना मुकद्दर होगा। कहा तू है मदीने का शहनशाह। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर उठा कर कहते मैं मदीने के दर का कमी हूँ, शहनशाह वो सोया हुआ है। मैं तो इस दर का मुरीद हूँ, गुलाम हूँ। कहा आपके चर्चे का इनके सदके, आपका मुकाम कहा इनके सदके, आपकी बहादुरी के तज़किरे कहा इनके सदके। कहा तुम दुनिया में बैठकर जन्नत देते हो, कहा इनके सदके। कहा फिर इनके सदके मुझे कलमा पढ़ा दे, मुसलमान कर दे। आया सफीर है, सफारतकारी के लिए आया है, पैगाम पहुंचाने के लिए आया है, ताल्लुक को मजबूत करने के लिए आया है। आया दुनिया के ताल्लुक मजबूत करने के लिए था और दीन का ताल्लुक मजबूत हो गया। पहले मुखालिफ आया था, दुश्मन बनकर आया था, आज जा रहा है दर्रे मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर जा रहा है। ये है तर्ज़े हुक्मरानी मुसलमानों की। अल्लाह वली। आप बाजार में जा रहे थे, देखा एक ऊंट काफी सेहतमंद ऊंट वो फरोख्त हो रहा था। आप वहां खड़े हो गए, पैसे लगने लगे, उसकी काफी कीमत लगी। आपने बेटे से कहा ये ऊंट तेरा है? कहा मेरा है। कहा तेरे पास तो ऊंट जो था, जो तूने खरीदा था, वो तो बड़ा कमजोर था, इतनी सेहत वाला ऊंट, इतना वजनी ऊंट। कहा हजूर अब्बा जान, मैंने सरकारी खेत जहाँ कुदरती तल्ला होता है, सरकारी खेत में इसको भेज देता था, ये वहाँ जो है कुदरती तल्ला वगैरह खाता रहा, जड़ी बूटियाँ। आपने फरमाया बेटा यहाँ किसी का निज़ाम नहीं चलेगा, यहाँ की उम्र का राज नहीं है। आज भी राज मुस्तफ़ा का है, कल भी राज मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे अब्बे का राज होता मैं तुम्हें माफ कर देता। जितनी कीमत का ऊँट तू उस दिन लिया था और सरकारी खेत में भेजा था, उतनी कीमत खुद ले ले, दूसरी बैतुल माल में दाखिल करा दे। सो गए हैं। जिस दिन तू खरीदा जितने का उस दिन था, अपनी ईमानदारी के साथ वो पैसे रख। ये सरकारी खर्चे पर पलता रहा है, सरकारी खर्चे पर। बाकी पैसे जो है वो बैतुल माल में जमा करा, जो मुसलमानों के काम आए। हाय हाय हाय। असल में मैं क्या करूं, फिरका वरीयत वालों ने तुम्हारी माती मार दी है। अल्लाह वालों की बातें सुनकर तुम्हारी ज़ुबान पर जिस तरह सुबहान अल्लाह आनी चाहिए, खुश होना चाहिए, अल्लाह वालों के नाम सुनकर उतने खुश ही नहीं होते।
देखो ऊंट जितना उनने खरीदा था अपनी जेब में रख लिया, बाकी बैतुल माल में जमा करा दिए। अगर उम्मत मुसलमा में निज़ाम अदल जो है यूं हो जाए तो फिर जो है अल्लाह की धरती पर जो है जिधर भी देखोगे इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। वक़्त का हाकिम है, जग दुश्मन है। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने भी दुश्मन है, बिगाने भी, रिश्तेदार भी दुश्मन थे। अपने बिगाने सब दुश्मन है, लेकिन तर्ज़े हुक्मरानी यही है जो मैं सुना रहा हूं। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा एक दिन आपको, फिर मुझे इल्म हो गया कि आप यह खिदमत करने के लिए आते हैं। एक घर में एक ज़ाइफा नबीनी औरत रहती थी, कमज़ोर थी, चलने फिरने से कासर थी। आप उसके घर में जाते, घर का झाड़ू भी देते, घर के घड़े में पानी भी डालते और उसके आगे रोटी भी पका के रखते और उसके बर्तन भी साफ करते। ये हुक्मरान क्यों मिलते हैं? फिर सलमान जैसा बनना पड़ता है, बिलाल जैसा बनना पड़ता है। जैसे हम वैसे हमें मिलेंगे। पहले खुद ठीक करना होगा, अपनी बॉडी को ठीक करना होगा, अपनी बॉडी पर इस्लाम में इस्लामी कानून नाफज करना होगा। अल्लाह वली। तो आप उस औरत की खिदमत किया करते थे। ये सीखा किससे है? ये तालीम कहाँ से ली है? इनको दर्स किसने दिया है? उस शख्सियत ने दिया है जो जग का वारिस है, अल्लाह का महबूब है। उनने ये दर्स दिया है कि मरना यूं है, जीना यूं है। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्सियत है, रात के वक़्त पहरेदार बनकर, पहरेदार वाला लिबास पहनकर, वक़्त का खलीफा जो है रियाया के घरों की पहरेदारी कर रहा है। और 3-3 मील दूर बाहर निकल जाते, यूं रात गुजारते। देखा तो रोने की आवाज आ रही थी। पूछा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा घर में कुछ नहीं है। आप बैतुल माल में गए, एक बोरी कांधे पर रखी। आज हमने तो खैरात करनी होती है तो हाजी साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और लोगों को जैसा भीख दे रहे हैं। अल्लाह वली बैठे हैं, हाजी साहब दे दो, पीछे हटो, ये करो। ये इस्लामी तरीका ही नहीं है। इस्लामी तरीका ये है कि उठा कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह कंधे पर बोरी, सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर पीर कौन है? ये है पीर, कंधे पर है बोरी। ये है वक़्त का
हाकम कांधे पर है बोरी। गुलाम कहने लगा सरकार मेरे कांधे पर। कहा कल तू मेरा बोझ उठाएगा। सो गए हो, कल तू उठाएगा जी। कल तो आपने उठाना है। फिर कहा आज ही मैं उठा लेता हूं। सामान पहुंचाया तो वो माई दुआ देती है कि अल्लाह तुम्हें उम्र की जगह पर बैठा दे। फिर भी नहीं बताते। कहते हैं कभी तेरा वहां से गुजर हो मस्जिद नबवी में तो तू मुझे उम्र की जगह पर पाएगी। कैसा अंदाज प्यारा है। अल्लाह वली आप सफ़र से आ रहे थे फ़लस्तीन के इलाके से, तो आपने अपने अफवाज को छोड़कर रियाया में चले गए पूछने के लिए कि ये मेरे बारे में ख्याल क्या रखते हैं। एक बूढ़ी माई ज़ाइफा देखी, कहने लगे अम्मा उम्र का क्या हाल है। कहा ठीक है। कहा तुम्हें मालूम है कहाँ है। कहा शाम से तो चल पड़ा है, शाम से तो चल पड़ा है। हमें उम्र से क्या लेना देना, हमारे कौन से काम आता है। रियाया का ख्याल ही नहीं रखता। आपने अर्ज की कि उसको पता नहीं, वो कौन सा इल्मे गैब जानता है, उसको पता नहीं। कहा हुक्मरानी करना जानता है।